बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टैंड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान। और इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ तो हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा से जो 17 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात हुए उनके नताइज आ रहे हैं। पेशावर की बात कर ली जाए और बन्नू और कोहाट और बाकी जगहों की बात कर ली जाए जहाँ पर मेयर का इंतखाब था, या बाकी जगहों पर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इंतखाबात में पीछे ही नहीं रही बल्कि बहुत ज़्यादा पीछे रही है। खैबर पख्तूनख्वा वो ज़िला है कि वो अज़ला है जहाँ से माजी में इन्होंने डिफ़ीट किया था, ANP को डिफ़ीट किया था, जमात इस्लामी को डिफ़ीट किया था, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में आई थी। बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले भी इन्होंने जीते थे, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि ये जो हुकूमत में होने के बावजूद और 6 साल बाद होने वाले इंतखाबात में इस वक्त जब एक मरतबा फिर भारी मैंडेट था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से इंतखाबात हारी है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और जब हम इसका तजिया करते हैं तो यही चीज़ सामने आती है कि अगर हुकूमतें अवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरेंगी, अगर जो वादे उन्होंने किए हुए हैं वो वादे पूरे नहीं करेंगी, तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि लोगों का गम व गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। मैं इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके सामने PMA के साथ किए, YDA के साथ किए, स्टूडियो में किए, हमने बाहर जाकर सड़कों पर डॉक्टरों से बातें की। वो तमाम क्या कहते रहे? वो यही कहते रहे कि हाँ, हम वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब हम अपना नुस्खा लिखते थे तो उस पर दवा के साथ साथ ये भी लिखते थे कि जहाँ आप मेडिसिन ले रहे हैं वहाँ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले पर ठप्पा लगाना है, नुस्खों पर लिख कर देते रहे। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिल गए, बल्ले पे ठप्पे लग गए, तो वही डॉक्टर्स जो इस रिकमेंड करते थे उनकी चीखें निकल गईं। पहले MTI आया, फिर NLE आया, फिर इसके साथ साथ MD कैट के इम्तहानात के हवाले से जो कुछ हुआ, यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, जिन्हें हम अपनी क्रीम कहते हैं, उस क्रीम के ऊपर जहरीली गैस भी छोड़ी गई, उन पर लाठी चार्ज भी किया गया, उनसे इम्तिहान ऐसे लिया गया जैसे किसी मकबूजा कश्मीर की वीडियोस हम देखते हैं, बिल्कुल इस किस्म की एक सूरत हाल थी। बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, खारदार तारें थीं, बड़े बड़े बैरियर्स थे, पुलिस की भारी नफरी थी, उनके पास असला था। ये उनके साथ सब कुछ किया जा रहा था जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि जब पढ़ाई होती है तो मेडिकल के स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ने वाला और मेहनत करने वाला हमें कोई दूसरा स्टूडेंट नज़र नहीं आता। बड़े प्रोग्राम किए, बड़ा एहतजाज किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात को सुन ले, नौशेरवान बरकी साहब सुन लें, जो वो चाहे पाकिस्तान नहीं होते, यास्मीन राशिद साहिबा सुन लें, फैसल सुल्तान साहब सुन लें, किसी ने नहीं सुनी। फिर वो मामला हाई कोर्ट में चला गया और वहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया कि आप हमारे नौजवानों के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके जो इम्तहानात ले रहे हैं, जिस तरीके से ले रहे हैं, जिस कंपनी के ज़रिए ले रहे हैं, वो कंपनी कठपुतली है, वो कंपनी जैली है। वो कंपनी उस वक्त रजिस्टर्ड हुई जब रजिस्ट्रेशन के लिए मुद्दत थी वो भी गुजर चुकी हुई थी, वो उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो कंपनी जो है पेपरा रूल्स पर पूरी नहीं उतरती थी। ये कहा गया कि 10 साल का मुआहदा कर लिया गया उस कंपनी के साथ इम्तिहानात लेने के लिए, जबकि खुद आप जब कमीशन की बात करते हैं उसकी अपनी मुद्दत 10 बरस नहीं थी, उसके बाद तक का मुआहदा कर लिया गया। इसके साथ साथ 40 अरब रुपए जो थे, 40 अरब रुपए ये उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ये उसको दिए जाने थे। ये जब सारी चीज़ें सामने आई तो सवालों के जवाब मांगे गए तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है अदालत में उससे भाग गया। उन्होंने आके कह दिया कि हमने उस कंपनी से मुआहदा ख़त्म कर दिया है और अब हम दोबारा इश्तिहार दे रहे हैं और अब वो कंपनी जो है वो इम्तिहान नहीं लेगी। उस इम्तिहान के लेते हुए बच्चों के आंसू, बच्चों की आहें, बद्दुआएं वो आप तक पहुंची। किस तरह घटिया तरीके से इम्तिहान लिया गया, मेडिकल का एक एक स्टूडेंट उसको जानता है। ये सारी सूरत हाल यहाँ पर बन गई और अब सूरत हाल ये है कि एक मरतबा फिर इश्तिहार दिया गया है, उसमें क्या किया जा रहा है, चलाकी की जा रही है, उसको भी हम सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। एक कंपनी जो पेपरा रूल्स पर पूरी नहीं उतरती, एक कंपनी जो मुआहदा करते वक्त रजिस्टर्ड भी नहीं थी, दरख्वास्तें लेते वक्त उसके बाद रजिस्टर्ड हुई, वो कंपनी जो पेपरा रूल्स पर पूरी उतरती नहीं थी, वो कंपनी जिसको कहा गया कि आपने पेमेंट्स नहीं करनी, आपने पैसे नहीं देने, अदालत की तरफ से कहा गया, इसके बावजूद उसको पेशगी करोड़ों रुपए दिए जाते रहे, वो कंपनी
जिसने मेडिकल के स्टूडेंट्स से इम्तिहान लेने के लिए नाकस तरीके इस्तेमाल किए, उनकी बददुआएं ली। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा नंबर ले सकते थे, सिर्फ नाकस इम्तिहानी तरीक़ाकार की वजह से वो अपने कैरियर से हाथ धो बैठे, वो डॉक्टर बनने से हाथ धो बैठे। वो कंपनी जिसने बहुत सारी ये सारा जो बनाया था, अब सवाल ये है कि वो कंपनी अब गैर कानूनी करार पा चुकी, वो मुआहदा वापस लिया जा चुका, तो फिर अब वो जो इम्तिहान लिए गए थे, वो जो एक गैर कानूनी कंपनी ने इम्तिहान लिए थे, वो जो एक नाअहल कंपनी ने इम्तिहान लिए थे, वो जो कहा जा रहा है कि वो पीएमसी के कुछ लोगों के करता धरता जो थे उनकी बनाई हुई कंपनी थी, सिर्फ शो पीस थी, उसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने थे, वो कंपनी, उसके लिए में इम्तिहानात की क्या पोजीशन है? वो लोग जो रह गए थे इन इम्तिहानात में, जिनको बाद में ज़्यादा नंबर भी बहुत सारों को दिए गए, नंबरों की टोकरियां भर भर कर भेजी गई, ईमेल्स की गई, तो अब ये क्या सूरत हाल है? क्या हमारे वो बच्चे कोई इंसाफ ले सकेंगे? क्या जिनका मुस्तकबिल तारीख हो गया था, क्या जिनको दाखिलों से MD कैट में इनकार हो गया था क्योंकि वो कंपनी जो इम्तिहान ले रही थी वहाँ पर बहुत गड़बड़ थी, सवालों के जवाब गलत थे, चेक करने का तरीका अगर गलत था, रीचेक करने की फैसिलिटी नहीं थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या मैं आपको बताऊं। तो अब उन इम्तिहानात का स्टेटस क्या है, बच्चों का क्या बनेगा, बात करते हैं इस प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ अपने पैनलिस्ट का जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मियाँ नवीद साहब का तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। आप लाहौर हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सीनियर सहाफ़ी, न्यू TV लाहौर रंग और नई बात के डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत के शोबे के हवाले से आपकी रिपोर्टिंग एक नमूना और एक एग्जाम्पल समझी जाती है। आपने इस सिलसिले में जितनी चीज़ें की हैं वो बड़ी अहमियत की। हमने हमारे साथ यहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जो कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं, लाहौर बार के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं जिन पर सर्व किया है, बड़ी गहरी राय और नज़र रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड गुलाम शबीर साहब हमारे साथ चकवाल से मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं PMA के पंजाब के, मैं आपका भी मशकूर हूँ, आप भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मियाँ नवीद साहब, ये सारी सूरत हाल बन गई, लाखों बच्चे थे जिनकी चीखें निकल गई थी इस सारी सूरत हाल में, सैकड़ों ऐसे थे, हज़ारों ऐसे थे जिन्होंने मारें खाई थी। अब वो कंपनी तो एक तरह से तस्लीम कर लिया गया कि मुआहदा गलत था, अब क्या स्टेटस है? एक तो नजब भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 2-3 प्रोग्राम इसमें किए और हमने वो सारी बातें की कि ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, टेंडर जो है वो डेट गुजर गई, उसके बाद रजिस्टर्ड किया SECP में, फिर इनका इनकम टैक्स नंबर नहीं था, उसके बाद पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई थी और फिर पेपरा ने भी इनके खिलाफ एक पूरा फैसला दिया। ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि ये पब्लिक मनी है, वो कहते थे कि ये पब्लिक मनी नहीं है, इसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते, लेकिन पेपरा ने कहा कि ये पब्लिक मनी है। उस एट द एंड पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को मजबूर होना पड़ा, उन्होंने इस इश्तिहार को कोर्ट के सामने वापस लिया। तो अब जब वापस ले लिया तो जितने भी उनके सारे काम थे, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत इस मामले को इसलिए दबाना चाहती है कि ये मलबा एक बड़ा बन गया है, अगर वो दोबारा एंटी टेस्ट लेगी तो हुकूमत की नाकामी नज़र आएगी। पूरे पाकिस्तान में 1,75,000 के करीब मेडिकल स्टूडेंट थे जो मेडिकल एंटी टेस्ट जिन्होंने दिया था, और उसी कंपनी के ज़रिए से इन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दी थी और कुछ NLE इम्तहानात भी उसी कंपनी के ज़रिए से लिए गए हैं। तो इस मामले को हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि उसको दबा दिया जाए। अगर इस मामले को उठाया जाता है और इसमें लोग जो मुलव्वस को पकड़ा जाता है तो फिर हुकूमत के ऊपर, एक हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी बात जाती है, और ये साबित भी हो चुका है सारा कुछ। यही वजह है कि अब सब कुछ गलत साबित हो गया, फेक साबित हो गया, लेकिन मेडिकल एंटी टेस्ट का रिजल्ट भी वापस नहीं लिया गया। हालांकि सेहत कमेटी थी, उसने भी दोबारा MD कैट लेने के हवाले से कहा गया था, और उसके साथ कायमा कमेटी थी, उसके एक मेंबर के अलावा बाकी तमाम मेंबर्स ने यह कहा था कि दोबारा टेस्ट लें, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। और इस सारे मामले में घपले के ऊपर इतना सारा पैसा इकट्ठा किया गया, फिर एक कंपनी को नवाजा गया, साबित हो गया, यानी कि ये हम अब नहीं कह रहे, अब तो साबित हो चुका है ना। फिर इसके बावजूद जो है वो कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, और हुकूमत ये चाहती है कि इस मामले को दबा दिया जाए। हुकूमत ये चाह रही है कि इस मामले को जो है बिल्कुल यहाँ पर दबा दिया जाए, लेकिन इसमें इसके पीछे हज़ारों और लाखों की तादाद में वो बच्चे हैं
जिन्होंने मेडिकल का इम्तिहान दिया। आपने कहा कि पेपरा में बिल्कुल SCCP में रजिस्टर्ड नहीं थी, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी होती रही। उसके बाद अब ये पेपरा ने इनके खिलाफ फैसला दिया, फैसला दिया। इन्होंने फाइट की, लेकिन पेपरा ने उसको जब फैसला दिया तो उसने कहा ये पब्लिक मनी है और ये कायदो ज़वाबित के खिलाफ ठेका दिया गया और ये इन्होंने 10 साल का सवाल ये है कि वो जो टेस्ट हुए थे और एक नाअहल और एक गैर कानूनी कंपनी ने जिसके साथ जो शराइत भी पूरी नहीं करती थी, उस कंपनी ने ये टेस्ट लिए थे, ये ख़त्म होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस पर दोबारा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है कि दोबारा अगर टेस्ट लेंगे तो दोबारा एडमिशन किस तरह हो सकते हैं, बाकी चीज़ें, क्योंकि एक सेशन शुरू हो गया है। ये एक कॉम्प्लिकेशन इसमें बहरहाल मौजूद है, लेकिन इसकी सूरत हाल है क्या। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल गुलाम शबीर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ, उनके कमेंट चाह रहा हूँ इसके ऊपर कि वो क्या कहते हैं इस वक्त। ये सूरत हाल जो एक तवील बहस चलती रही, उसके जवाब में जो कुछ हाई कोर्ट में पॉजिटिवली हुआ, बड़ा मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के और प्रोफेशन के मफाद में हुआ, मेडिकल एजुकेशन के मफाद में हुआ, उस पर अब ये सूरत हाल, अब क्या सूरत हाल है। पेपर्स जो लिए गए थे, इम्तिहानात जो लिए गए थे, उनको किस नज़र से देखते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस आवाज़ को उठाया और ना सिर्फ ये कि आपने मुसलसल इस पर प्रोग्राम किए, बल्कि आपने बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग के अंदर इसका काम किया। आप देखिए कि जब MD कैट अभी शुरू भी नहीं हुआ था तो उस वक्त से हम PMA के फोरम से हम बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गंद उछलेगा, क्योंकि ये MD कैट की रूह के ही खिलाफ है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि आप ये देखिए कि MD कैट ये कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये इसलिए रखा गया था कि मुख्तलिफ बोर्ड्स के रिजल्ट्स मुख्तलिफ आ रहे थे और पंजाब में ये शुरू हुआ और आप देखें कि सारे सूबों ने इसको एक्सेप्ट किया। अब इसकी रूह ये थी कि एक ही दिन में टेस्ट होना चाहिए ताकि उन बच्चों को एक ही क्राइटेरिया के मुताबिक जज किया जा सके। हमने तो ये कहा कि आप देखिए कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन या कंपनीज एक्ट के अंडर वो नहीं हुई, SCCP ने ये गफलत की, पेपरा ने ये गफलत की कि उन्होंने इस चीज़ को स्क्रूटनाइज नहीं किया। हम पेपरा को इससे बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते, हम SCCP को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते। हम तो ये कहेंगे कि कोर्ट्स को चाहिए, नैब को चाहिए कि वो पेपरा के और SCCP के अगेंस्ट भी एक्शन ले कि आपने कैसे एक कंपनी को रजिस्टर्ड करने दिया। आप देखिए हमने उस वक्त विसल ब्लोइंग की कि आप देखिए कि बच्चों के क्या मामलात होंगे और बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह का होगा। हम बदकिस्मती से हमारे वकला हजरात कोर्ट्स के अंदर ये यकीन नहीं दिला सके कि ये MD कैट गलत हो रहा है और ये MD कैट दोबारा होना चाहिए। इसमें मैं ये समझूंगा, अपने वकला की नाकामी समझूंगा कि वो कोर्ट्स में जज साहिबान को अपना मौक़िफ़ नहीं कन्वे कर सके। आप ये देखिए कि कोर्ट के अंदर इन लोगों ने शोर मचाया और एक गलत बात को कहा कि जी हम कंप्यूटराइज करके हम मॉडर्न होना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात थी और उनके जो उन्होंने वहाँ पे हवाला जात दिए कि जी बाहर मुल्कों के अंदर, UK के अंदर, USA के अंदर कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं, ये बिल्कुल उन्होंने झूठ कहा कि वो कंप्यूटराइज टेस्ट कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट नहीं होता। इंग्लैंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए जो UCAT टेस्ट होता है वो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको क्वालिफाई करना होता है, वो कंपटीशन नहीं है। USMLE एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, वो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन एग्जाम मौजूद है इंडिया के अंदर, नीट का एग्जाम। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या पोजीशन है इस वक्त, चूंकि जो बाद में एक इश्तिहार दिया गया था कि नई कंपनी लाई जा रही है, उस पर क्या पोजीशन, क्या पेशरफ्त है? इसी तरफ आ रहा कि आप देखिए कि जब ये सारी चीजें हम साबित कर ली, कोर्ट्स के अंदर जज साहबान ने इस चीज को मान लिया कि ये पब्लिक मनी है और ये इन लोगों की चालाकी थी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कि उन्होंने यकतरफा तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना इस बात की एक गवाही है और आप इस बात का इकरार है कि ये जो कुछ हमने किया था वो गलत था। इसके अंदर जो इन्होंने टेस्ट लिए, इन्होंने तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर दिया मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। अब आप देखें कि अगर टेस्ट को कैंसिल करते हैं तो एडमिशन देखें कितना लंबा प्रोसेस लेगा। फिर जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उन बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों को एग्जाम FSC का दिए हुए अब इतना अरसा हो चुका है कि अब दोबारा अगर इम्तिहान लिया जाता है तो बच्चों के ऊपर एक और मुसीबत आएगी। सो अब ये चीज़ है कि ना ये थूकी जा सकती है, ना ये चाटी जा सकती है, यानी ना ये बाहर फेंकी जा सकती है,
ना ये बात निकल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा। मैं दोबारा एक दफ़ा मियां नवीस साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ये सब मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल बन गई हुई है कि ना आप इसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आगे ये समझा जा रहा है कि आगे जो दोबारा कंपनी आ रही है वो भी यही आ रही है। देखें वो भी अभी मैटर वो भी कोर्ट में है, उसको भी शायद चैलेंज किया गया है और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी शायद कोई मिला हुआ है। तो जाहिर है अभी ज़राए तो ये कहते हैं कि वो भी शायद इन्हीं का एक लामतनाही सिलसिला जारी है। लेकिन नजम साहब, क्या इन लोगों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए जो पहले साबित हो चुका है? वही लोग अगर दोबारा ठेका देंगे, वही बात मेरे सोर्सेज जो आला सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस मामले के ऊपर हुकूमत चाहती कि चूँकि इसमें आला शख्सियात इसमें हैं और हुकूमत चाहती कि इसको दबा दिया जाए। देखिए छोटी बात नहीं है कि पेपरा का फैसला आ चुका है, उसके साथ साथ जो है वो ये इश्तिहार वापस ले लिया है, आपने उनको एडवांस पेमेंट कर दी थी, ये पब्लिक मनी नहीं थी, वो समझते पब्लिक मनी इसको ये कहा गया। छोटा मामला नहीं है कि आपने 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खुद वापस लिया, और जब वापस लेने का मतलब यही है कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सर मैं उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये इस हुकूमत के ऊपर ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, खुदा ना करे कल नू, खुदा ना खास्ता या अल्लाह करे या इस मामले को कोई टेकअप करे फ्यूचर में, ये एक बड़ा करप्शन स्कैंडल है जिसमें लोग मुलव्वस हैं और लोग पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही पकड़े ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये साबित हो चुका है। ये ऐसी बात नहीं है, इसमें लाखों स्टूडेंट जो MD कैट के बेचारे जो जिसमें फिर उनमें प्रेशर में आकर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने बाकायदा उनको जो है मार्क्स में इजाफा भी किया ताकि वो चुप कर जाएं लोग। और ये मामले को ना किस तरीके से चौधरी साहब, गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे कानून है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आप सारी इस चीज़ आपके सामने आ चुकी, बातें भी आप सुन ली। वो जो कुछ हुआ अदालत में जाकर हुआ, और हम अदालतों के मशहूर हैं कि बहुत सारे मामलों पर, मैं इवन देख रहा था कि स्मोक के इशू के ऊपर जस्टिस शाहिद करीम साहब जिस तरह डिसीजंस ले रहे थे, जिस तरह अहकामात जारी कर रहे थे, जिस तरह एक्टिव कर रहे थे पूरी मशीनरी को, मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब को करना चाहिए था, वो हुकूमत को करना चाहिए था। हुकूमतें नहीं करती, पता नहीं क्यों नहीं करती, फिर उसका नतीजा ये निकलता है, जहाँ से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, खैबर पख्तूनख्वा जैसी सूरत हाल सामने आती है। चलो ये जो कंपनी थी, आप क्या समझते हैं अब उन इम्तिहानात का, चूँकि इससे जुड़े हुए हैं लाखों बच्चे, उनका मुस्तकबिल, तो क्या समझते हैं ये सारी सूरत हाल जो है कानून की नज़र में आप किस तरह देखते हैं? नजम भाई, इसमें बात यह है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो उस वक्त तक खामोश रहती हैं, जब सब कुछ ख़राब हो जाता है, जब सब कुछ बिगड़ जाता है, तब इनको होश आती है और तब ये अपना कुछ ना कुछ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनको पहले इनकी जो है वो मुट्ठी गर्म कर दी जाती है, इनके जो करता धरता लोग होते हैं उनको मैनेज करके ये काम होता ही फिर है। अब ये देखें ना कि गैर कानूनी प्लाजा बन जाते हैं। अब वो कारपोरेशन के जो लोग हैं, LDA के लोग, वो अंधे तो नहीं हैं, वो देख रहे हैं कि ये है कि गैर कानूनी बन रहा है, उस वक्त क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते? मैं तो इसमें पेपरा को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराऊँगा, क्योंकि जब उन्होंने ये एक पैरामीटर दे दिए, एक रूल्स दे दिए, उससे पहले उनको चेक करना चाहिए जो भी कंपनी आती है कि इसे दिखाएं जी क्या है इसके जो हमारे रूल जो हमने बनाए हैं, क्या ये इनके ऊपर पूरा उतरती है ये कंपनी। अगर वो पूरा नहीं उतरती तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देने से उसी वक्त उसको रोक देना चाहिए था, उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। और जिन लोगों ने इसके साथ मुआहदा किया था उनको भी टेकन टू टास्क करना चाहिए था, उनको भी उतनी ही जो है वो अपना जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर पिनल एक्शन होना चाहिए था। वो करप्शन का उनके ऊपर साबित हो चुकी है एक बात कि वो करप्ट एक्टिविटीज़ के तहत ही ऐसे मुआहदे होते हैं और ऐसी जो डीलें ये दी जाती हैं। अब ये हो गया। अब सर ये पब्लिक मनी की बात आई। सर पब्लिक मनी और पब्लिक सर्वेंट, इसकी डेफिनेशन कानून में बहुत वास्ट है। पब्लिक सर्वेंट तो उसमें हर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट आ जाता है, और ये पब्लिक मनी जो है ये भी पब्लिक मनी यकीनन है। ये जो बच्चों से इन्होंने कलेक्शन की, सारा कुछ किया, ये पब्लिक मनी ही है। इसको कोई गुलछरे नहीं उड़ा सकते वो, और अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकते। वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को उसके मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। मियां नवीस साहब बता रहे हैं ना कि वहाँ पर वो साबित करने में नाकाम रहे। वो कह रहे थे कि ये पब्लिक मनी नहीं है, हम इसको अपनी डिस्क्रिशन पर हम जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये पब्लिक मनी है सर है। और नजम साहब इसमें ये ऐड कर लें, ये सारा कुछ लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर हुआ है। डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन जो गई उसको पेपरा ने
और जितनी भी अथॉरिटी थी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिस तरह कहा गया है, उन्होंने वो टासे मास नहीं हुई। ये तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इतने दिनों में ये फैसला करें, फिर उनको मजबूरन फैसला करना पड़ा। पेपरा को भी कहा गया जी हाई कोर्ट बिल्कुल की तरफ डायरेक्शन। से, वैसे पेपरा ने अपनी मर्जी से ये नहीं किया, ये सही। हाई कोर्ट की जानब से, मौजूद जज की जानब से ये बाकायदा तौर पर डायरेक्शन थी कि इतने दिनों में टाइम फ्रेम दिया गया था कि मुकम्मल करके मुझे बताएं, और फिर उनको ये फैसला करना पड़ा क्योंकि इसमें आला अदलिया इसमें नोटिस लिया गया था इस मामले के ऊपर, और उसी की वजह से जो है वो फिर ये सारे मामले आहिस्ता आहिस्ता वो इस मामले में पनसते गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक और अदालत को बताया गया था कि एक नया इश्तिहार दिया गया है और उस इश्तिहार में दोबारा जो है एक कंपनी को हायर किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक शर्त रख दी गई थी कि ऐसी कंपनी जो इस किस्म के इम्तिहानात लेने का तजर्बा रखती हो, तो फिर एक कंपनी रह जाती थी, क्योंकि इस किस्म के इम्तिहानात पहले तो पाकिस्तान में हुए नहीं थे, वो एक कंपनी रह जाती थी टेप्स के नाम से ही, वही कंपनी दोबारा अब कहा जा रहा था। और खुदा का शुक्र है शहीद साहब कि उस पर भी स्टे आ गया, उस पर भी जो है हुक्म इम्तनाई जारी हो गया, अदालत में चीज़ें जाएंगी, इंशाअल्लाह सामने भी आएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर करने वाली वो ये है कि जब हुकूमतें मौजूद होती हैं, इदारे मौजूद होते हैं, वो काम क्यों नहीं करते, वो नोटिस क्यों नहीं लेते, वो गलत चीज़ जो है उसको एग्जामिन क्यों नहीं करते। ये जब मामला जब अदालतों में जाते हैं फिर ये सारा कुछ क्यों होता है। ख़ुद हमारी हुकूमतें कहाँ पर हैं, हम लोग कहते हैं जी हम अदालतों में जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए हुकूमतों को काम करने से रोका जाता है, ये कहा जाता है कि इंतज़ामिया के इख्तियारात में मुदाखलत की जाती है, उनको काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन अगर आप इस किस्म के काम करेंगे, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, ऐसी कंपनियों को ले आएंगे जो SCCP में रजिस्टर्ड तक नहीं होंगी, ऐसी कंपनियों को ले आएंगे जिनसे मुआहदा कर लेंगे जिनकी कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ऐसी कंपनियों से मुआहदा कर लेंगे जिनका पहले कोई तजर्बा नहीं होगा, ऐसी कंपनियों से मुआहदा कर लेंगे जिनके खिलाफ स्टेक होल्डर्स मुजाहरे कर रहे होंगे, और मुजाहरा करने वाले वो लोग होंगे जिनका काम ही सारा दिन और सारी रात किताबों के साथ लगे रहना है। तो फिर इसके नतीजे में क्यास ही होगा, अफरा तफरी मचेगी। मजीद इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उस मामले के हवाले से जो अभी कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन उसके बाद ये मामला कहीं पर गायब हो गया। वो मामला गायब तो हो गया, लेकिन वो इशू तो अपनी जगह पर मौजूद है, वो मसला तो अपनी जगह पर मौजूद है कि जब हमने अपने बच्चों से MD-CAT और बाकी तमाम एग्ज़ाम लेने हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इसके लिए इंतज़ामात करने हैं, तो वो इंतज़ामात क्या होंगे, क्योंकि पिछले कंपनी के साथ जब मुआहदा ख़त्म किया गया तो ये कहा गया और कि हम इसको इस वजह से ख़त्म कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ रिट हो चुकी हुई है, इस पर एतराज़ात हैं, और जब मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इदारा जवाब नहीं दे सका, PMC जवाब नहीं कोई दे सका, और इनडायरेक्टली ये बात तस्लीम कर ली गई कि लगाए गए तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, नाअहली और नाकामी के जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं, जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं, इनडायरेक्टली ये जब सब कुछ तस्लीम कर लिया गया तो उसके बाद एक और इश्तिहार दे दिया गया। लेकिन जब वो इश्तिहार दिया गया तो उसमें एक शिक रख दी गई, ये कहा गया कि ऐसी कंपनी दोबारा यहाँ पर हम ले रहे हैं जो इससे पहले भी इस किस्म के इम्तिहानात करवाने का तजर्बा रखती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक मरतबा फिर उसी कंपनी को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल के एग्ज़ाम्स और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और इस तरह मुल्क भर में एग्ज़ाम लेने का तजर्बा किसके पास होगा? इससे पहले तो ये सूबों की सतह पे होते रहे हैं, और ख़ुद जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और बाकी जो इदारे हैं वो प्रोफेशनल इदारे इसको लेते रहे। तो आप किसी कंपनी के पास जाएंगे तो वो कहाँ से आएगी? वही आ जाएगी। मैं बहुत ही मशकूर हूँ इज़ारा में चोई साहब, मरकज़ी रहनुमा है PMA के, उन्होंने हमें यहाँ पर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। गुलाम मुर्तज़ा चोई साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल गुलाम शब्बीर जो कि प्रेसिडेंट है PMA के, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इज़ारा चोई साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, बच्चे जो थे बहुत रोए, बहुत पीटे, उन्होंने कहा जी हमारे पेपर गलत कर दिए गए, बाद में emails के ज़रिए उनको एक्स्ट्रा नंबर भी भेज दिए गए। अब उन पेपर्स का, उन इम्तिहानात का स्टेटस क्या? देखें, इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी बहुत ही तारीख़ी बदकिस्मती है कि तालीम और उसके मेरिट के हिसाब से जिन लोगों का आपने फ्यूचर तारीख कर दिया है, वो तो अब कहीं से दादरसी के लिए किसी पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उनके मुकाबले पे वो लोग जो कि मेरे हिसाब में इस तरीके इम्तिहान से इंसाफ नहीं किया गया, और जिन लोगों को नाइंसाफ़ी करते हुए इस
दाखिले के हक से महरूम कर दिया गया, उसकी तो नस्लें उजड़ गई। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं की। वो बच्चे तो इतनी सवेयर डिप्रेशन में है कि जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम में इतने हाई मार्क्स स्कोर किए और एक इस जालमाना तरीक़ेकार से पीएमसी, जिसका मैं समझता हूँ कि कहीं पे कोई जवाब बनता ही नहीं था। जितनी भी सिविलाइज अक़वाम है वो सारी की सारी एक तारीख तय करती है, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल के बाद हम अपना तरीक़ेकार ये अख्तियार करने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं हुकूमत वक्त से सवाल करना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को कहते हैं कि हम ऑटोनॉमी दे के डोर स्टेप पे आपको बाख्तियार करना चाहते हैं, और यहाँ पे हर सूबे का डोमिसाइल जो अपने सूबों के अंदर दाखिले की मजाज हुकूमत थी, आपने उससे वो अख्तियार छीन लिया और एक जॉइंट सेशन से छीन लिया। और उसकी रूदाद आप जब उसके बैकग्राउंड में जाती है तो शर्मिंदगी है कि आप कितने 2 नंबर तरीके से आपने ये कानून पास किया और किस तरीके से आपने कौम के ऊपर इस जो 18th अमेंडमेंट में खुद मुख्तारी के हकूक पे डाका डाला। इससे ज़्यादा जुल्म इस तारीख में हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि इसके सामने तो माशाल्लाह की कोई भी तहरीक, कोई भी फैसला शर्मा गया होगा कि आपने किस तरीके से एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश की तकमील में आपने इतने घरानों के बच्चों का मुस्तबिल तारीख किया। ये और अभी भी जिन बच्चों का हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि ये हज़ारों और लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे थे जो सोसाइटी की जो सब क्रीम थे, ये इंजीनियरिंग में जाने वाले या मेडिकल में जाने वाले बच्चे जो है टॉप मेरिट पे आते हैं और उसको सोसाइटी क्रीम हम कह सकते हैं। उनके साथ ये सारा कुछ हुआ और ये बड़ी वजह तौर पे निशानदेही कर रहे हैं कि अदालत में जाके पीएमसी ने कह दिया कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, अब दोबारा इश्तिहार दे रहे हैं। उसके बाद आगे मैं समझता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए, जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। ये होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, 200% होना चाहिए, 200% होना चाहिए। और ये ऐसी एग्जाम्पलरी जो है वो सज़ा होनी चाहिए ताकि जो दूसरे डिलिंक्वेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनको एक लेसन जाए कि कोई हरामजदगी नहीं करनी, कोई ख़राबी नहीं करनी, कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं खोलना जिसकी वजह से जो हमारी नई नस्ल है, जो कि हमारा फ्यूचर है, वो फ्यूचर हमारा तबाह हो। और इसके साथ साथ इदारे जो हैं वो मजबूत हों और बेहतर पॉलिसियाँ जो हैं और कानून के मुताबिक जो है उसके मुताबिक अमल किया जाए ताकि ये कुछ बेहतरी की तरफ ये इदारे चल पड़ें। इसमें शिकवा ये किया जाता है कि जनाब जुडिशल एक्टिविज़म इसमें आ जाता है, हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम इस्लाहात करना चाहते हैं, अदालतें नहीं करने देती। सर ऐसी बात नहीं है, अदालतें, मेरे घर की बात है, मैं ये बात कहूँगा कि अदालतों ने भी मायूस किया है। अदालतों ने भी मायूस किया है। अदालतों आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं करना अदालतों से, जिस हम जुडिशल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं या हुकूमतें जिसकी शिकायत करती हैं, ज़रदारी साहब करते रहे, नवाज शरीफ साहब करते रहे, मौजूदा हुकूमत करती नज़र आती है। सर बात यह है कि आज भी आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितनी लिटिगेशन है वो इदारों के ख़िलाफ़ है, वो गवर्नमेंट के इदारों के ख़िलाफ़ है। जी, क्या इस बात से ये साफ ज़ाहिर नहीं है कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे जो लोग हैं करता धरता जो हैं, वो सही काम नहीं कर रहे, वो आवाम को इंसाफ नहीं दे रहे, आवाम को हकूक़ नहीं दे रहे, वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। और जब पिटीशन जाती है, जब कोई केस जाता है तो वो उनके साथ गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ वो सलूक नहीं किया जाता जो कि आम बंदे के साथ किया जाता है। उनको बड़े लाइटली लेकर जो पिटीशन लेकर जाता है किसी सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ या किसी डीजी के ख़िलाफ़ या किसी चेयरमैन के ख़िलाफ़, वो उसी को ही वापस कर दी जाती है। मैं ये कहूँगा कि आज तक कभी किसी सेक्रेटरी को, कभी किसी जो है वो चेयरमैन को, कभी किसी डीजी को इस बात का इल्म और साबित होने के बावजूद कि ये गलत है, ये इसने हकूक़ अदा नहीं किए, ये जिस मकसद के लिए ये तनख्वाह ले रहा है, आवाम को इंसाफ देने के लिए, आवाम का काम करने के लिए, बीइंग पब्लिक सर्वेंट, ये सही अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहा, कभी उसके ख़िलाफ़ ऐसा स्ट्रक्चर पास नहीं हुआ जिसकी वजह से उसकी नौकरी जो है
वो जाए। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी बड़े बंदे के पास बड़े जैसे डिसीजन मेकर है, एक चेयरमैन है, एक जी सर। सेक्रेटरी है, एक डीजी है किसी भी है। महकमे का, और एक बंदा उसके खिलाफ दरखास्त लेकर गया, उसने कहा जी इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, ज्यादती की है, नाइंसाफी की है, मुझे तरक्की मिलनी चाहिए थी या कुछ भी होना चाहिए था, जो भी मुझे नहीं दिया जी। गया। आप कह रहे हैं कि मामला फिर उसी को भेज दिया जाए, बजाय ये कि उसको सजा दी जाए, हाँ जी। क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, सर्वोपरि नाइंसाफी servant की है। है। तो किसी आज तक सेक्रेटरी को, किसी चेयरमैन को, किसी डीजी को, किसी मिनिस्टर को सजा नहीं मिली। कभी नहीं कुछ हुआ। आप इसका मतलब है आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने घर की बात कर रहे हैं और आप अपने घर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जिस जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। वो ज़्यादा होना चाहिए सर, और नज़र आना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। और ये तभी ज़्यादा होगा कि जो असल जिम्मेदारान हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे, बीइंग पब्लिक सर्वेंट, जिस मकसद के लिए वो तनख्वाहें ले रहे हैं, जिस मकसद के लिए इनको बैठाया गया है, जिस मकसद के लिए वो आए हैं कि जी हमने ये पब्लिक सर्वेंट के तौर पर हमने खिदमत करनी है वहाँ की, वो अगर नहीं कर रहे तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको घर जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ना कुछ तय होना चाहिए। आप कह रहे हैं वो मामला उनको रेफर कर दिया, जो बड़ी अहम बात आपने यहाँ पर निशान दी थी। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर कर्नल गुलाम शबीर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। कर्नल साहब, इस वक्त अब क्या सूरत हाल है? अगर हम आगे की तरफ देखें तो उम्मीद लगती है कि सिस्टम ठीक हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी, आगे जो इम्तिहानात होंगे वो ठीक होंगे, बच्चों की जो ग्रीवेंसेस थे, जो एतराज़ात थे, जो शिकायत थी, वो रफा हो जाएंगी? लगता नहीं है वली साहब। उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि इन्होंने एक नया टेलर मेड सूट उसी कंपनी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, जो कि शायद लोगों के बकौल इनकी अपनी कंपनी बनी हुई है, उसके लिए नया सूट तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये शिक डाल दी कि इस कंपनी का 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए, और पहले से वो ये मान चुके, अपनी वेबसाइट के ऊपर उनका मौजूद है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो ये टेस्ट करा सके। अब इन्होंने नाजायज तरीके से एक कंपनी से 1 साल टेस्ट करवाया। जी, इस साल तो जो कुछ उन्होंने किया उसका भी हिसाब होना चाहिए, और अगले साल के लिए बचाव होना चाहिए। अगले साल इन्हें चाहिए, हम गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से इल्तमास करते हैं कि वो ये स्टेप लें कि अब पीएमसी नई कंपनी के साथ किसी प्राइवेट ठेकेदार के साथ ठेका नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटीज हमारी कैपेबल है कि वो टेस्ट ले सके। अगर इंडिया के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम 18 लाख बच्चों का एक दिन का हो सकता है, तो हमारे यहाँ कंप्यूटर में कोई हमने ज्यादा तरक्की नहीं की हुई, और इसके टेस्ट का कंप्यूटर का कोई फायदा भी नहीं है। इन्होंने एक बार में बुकलेट जारी की है कि जी हमने ये देखिए एनालिसिस किया है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो पेन एंड पेपर एग्जाम के बाद भी इतनी ही इंफॉर्मेशन देता। सो हम अब ये उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि वो इन्हें रोकें, ताकि अगली दफा ये इस तरह का केओस ना मचे जो अभी इस साल इन्होंने किया है, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो हम जनरेशन हम तबाह कर रहे हैं। मैं एक और यहाँ पे पॉइंट देना चाहता हूँ कि आप देखिए इनकी इस कारकर्दगी की वजह से हमारा पहले ये कहते हैं कि पहले हालात खराब थे। आप देखिए पहले हमारा एक मकाम था पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल के अंदर, अभी आप देखें इस महीने से हमारे एफसीपीएस की डिग्री जो इंग्लैंड के अंदर पहले एफसीपीएस मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया और डर्मेटोलॉजी रिकॉग्नाइज थी और वो उनके मेंबरशिप एग्जाम की इक्विवेलेंट थी, वो इस साल से खत्म कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है, और अभी WFME जिस तरीके से मॉनिटर करना चाह रही है, PMC तो हमें WFME से भी निकलवाएगा। दिस मीन कि हमारी डिग्री जो MBBS पहले बाय रिकॉग्नाइज हो जाती थी वो भी खत्म होगी। इसलिए अभी इंटरवेन करने की शदीद जरूरत है, क्योंकि PMC के अंदर ऐसे नायब लोग बैठे हुए हैं जिनका ये काम ही नहीं है। आप इनकी एक एक नायबियत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले चैलेंज कर चुकी है, और ये अगर यही लोग आगे फर्दर जारी रखा इन्होंने तो ये मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर हमारी तालीम का सत्यानाश कर देंगे। आप देखिए ये प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे तालीम ना हासिल करें और बाहर किर्गिस्तान चले जाएं, जहां पे उनके अंदर वो उनकी अपनी डिग्री नहीं एक्सेप्टेबल होती। और अभी एक और जो चीज आ रही है, मैं लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि PMC एक और जो बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है वो ये है कि अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी जगह से की हुई है तो वो पाकिस्तान में आके रिकॉग्नाइज हो जाएगी। दिस मीन आपकी अपनी FCPS, आपका अपना MS और MD, उसकी बुकत कोई नहीं रहेगी जब चाइना से, फिलीपीन से, किर्गिस्तान से लोग करके आ जाएंगे।
सो बराए मेहरबानी अभी मैं तमाम डॉक्टरों से भी इल्तमास करता हूँ कि हमें आप मुतहद होने की जरूरत है। मैं तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को कहता हूँ, क्योंकि सिविल सोसाइटी का ही का ये खराब होना है। मैं अपने जो मेरे दोस्त लॉयर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो भी एक सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारा इंटेलिजेंशिया का हिस्सा है। वो लोग भी ये देखें कि कल आपको जब आप बुढ़ापे में गए होंगे, आपका इलाज करने के लिए कौन लोग मौजूद होंगे। बिल्कुल सही, बड़ी खौफनाक बातें आप यहाँ पर साहब बता रहे हैं। और सूरत अगर ये है कि हमारी जो है मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है, हमारी रिकग्निशन ख़त्म हो सकती है। FCPS की डिग्री की आप इंग्लैंड की बात कर रहे थे, इसके बाद अगर MBBS की डिग्री को तस्लीम नहीं किया जाता तो हम जो ये पूरी दुनिया में शोर मचाते थे और कहते थे कि हमारी MBBS की डिग्री बड़ी ज़बरदस्त है और हमारे डॉक्टर्स की बड़ी डिमांड है, अगर आप उसकी कानूनी हैसियत ख़त्म कर देंगे यहाँ पर, तो फिर कहाँ से हमारे डॉक्टर बाहर जाएंगे, कहाँ से मुलाजमतें मिलेंगी, कहाँ से वो रिसर्च करेंगे, कहाँ से वो तहकीक करेंगे। और अगर आप तस्लीम कर लेते हैं दुनिया भर में कहीं भी की गई डिग्री को, तो फिर स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। ये बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। इस पर मज़ीद बात करूँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। जो हक़ाइक़ और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो लगता है कि शायद पाकिस्तान में एक मंसूबे के तहत मेडिकल की एजुकेशन को और मेडिकल के प्रोफेशन को तबाह करने की साजिश की जा रही है। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो परेशान हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं और उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इससे पहले भी बार बार मुजाहरे किए जाते रहे, लेकिन उन मुजाहरों के नतीजे में भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और जो कुछ हुआ वो फिर जाकर अदालतों से हुआ। यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब मौजूद हैं। वो इससे भी ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने गलत एग्रीमेंट किया, उनको बाकायदा सजाएं मिलनी चाहिए। अगर उनको सजाएं नहीं मिलेंगी, अगर सिर्फ वहाँ पर जाकर PMC ये कह देता है कि हाँ ये मुआहिदा हम जवाब नहीं दे पा रहे लिहाजा हमने ये मुआहिदा ख़त्म कर दिया है, तो इसका मतलब पिछली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किया क्यों था? कौन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इलीगल? साबित करो कि तुमने जो कुछ किया था ठीक किया था। और अगर ठीक नहीं किया, तो साबित नहीं कर सकते तो तुम मुजरिम हो, तुमने जुर्म किया है। ये बड़ी सिंपल सी बात। अभी यहाँ पर गुलाम शबीर साहब जो बता रहे थे, जो कुछ इंटरनेशनली हमारे साथ होता जा रहा है, FCPS की डिग्री को डी रिकग्नाइज करने में इंग्लैंड से, और जिस तरह हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर एक गैर जमहूरी सी अपनी PMDC जमहूरी ख़त्म करके PMC बना के, अगर हमारी MBBS की डिग्री को भी ख़तरात लाक हैं। हमें तो इसका एनालिसिस करने के बाद ये महसूस होता है कि एक शख्स जो इस उम्र के इस हिस्से में, जो पुराने वक्तों में लोग कहा करते थे कि ना ये सठिया गया है, ये बहतर गया है, 17-72 गया, हम समझते हैं कि ऐसी कैफियत में किसी एक शख्स वाहिद को आप बिल्कुल कुल्लन मन्नन जो आप अख्तियार देकर पूरे मेडिकल प्रोफेशन को रुइन करने के लिए बाख्तियार कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हम गैर सियासी तंजीम के लोग हैं, लेकिन हम ये समझते हैं अगर 18th अमेंडमेंट में तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी, ये इतना बड़ा कौमी सतह का फैसला है, उसमें चारों सूबाई हुकूमतों को जो कि अपने तौर पे अपने मेडिकल कॉलेजों में बाख्तियार थे, चीफ मिनिस्टर वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वहाँ के डोमिसाइल लोगों के दाखिले वहाँ की सूबाई हुकूमतें करती थी। आपने इतना बड़ा तब्दीली का अमल करना, विद इन कंट्री एक कंपटीशन था चारों सूबों के दरमियान, एक स्टैंडर्ड के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, वो एक बड़ी जबरदस्त चीज थी। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी सोच और तकलीफ की बात है कि ये इस आलन फानन ये क्या हो गया। नाउज़ बिल्लाह, खुदा ना खास्ता, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई इस दुनिया में, इस कायनात में आकिल और बाख्तियार वो शख्स नहीं था। आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपने भी फरमाया कि जब ऐसा कोई मसला है आप मुशावरत करें। वो मुशावरत किया करते थे, और इस मामले में जो हमारे पूरे कौम स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं है, किसी किस्म की कोई आनन फानन उन्होंने इंप्लीमेंट कर किए जा रहा है। MTI आया उस वक्त ये सारा कुछ चलता रहा। ये तो माशाल्लाह भी शर्मा गई होनी इस जवाब से। गुलाम शबीर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ प्रोग्राम के आखिर में। गुलाम शबीर साहब, आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, हुकूमत से कहना चाहें, अपनी कम्युनिटी से कहना चाहें, अदालतों से कहना चाहें, क्या कहेंगे? जी, मैं एक तो जो कम्युनिटी से कहना चाहूंगा कि मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल के बारे में जो चीजें हैं, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, इसको समझने के लिए आम आदमी का फहम इसलिए नहीं होता कि वो बिलीव करता है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। सो मैं ये कहूंगा आम कम्युनिटी से कि आप प्लीज आप ये गवर्नमेंट पे दबाव डालें कि अगर ये डॉक्टरों के बारे में कोई डिसीजन होना है तो आप डॉक्टरों से करवाइए,
प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी इगोइस्टिक नेचर को छोड़ें और अपनी ईगो से बाहर निकलें कि जो कुछ मैंने कह दिया वो ठीक है। बराए मेहरबानी आप मशवरा हमसे करें, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को चलाना है। आप एक वकील से पूछें कि वो अगर अपनी अदालतों के अंदर इंसाफ को ठीक करा सकता है वो करे, वो अपने प्रोफेशन के अंदर जाके करे, वो हमारे प्रोफेशन को तबाह बर्बाद मत करे। मेरी अदालतों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये देखें कि उन्होंने अली रजा साहब को, तो वो ये देखें कि आपने ये पोजीशन एक्सेप्ट क्यों की जब आपकी इस पर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। इसी तरह वो प्रेसिडेंट जो पीएमसी हैं उनको भी ये पूछे कि आपने ये कैसे एक्सेप्ट की आपने पोजीशन। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि आप सुओ मोटो बहुत अच्छी चीजों के ऊपर लेते हैं, ये पूरी जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है। अगर जो हमारे हुक्मरान है एडमिनिस्ट्रेटर्स वो अगर अपना काम ठीक नहीं कर रहे, बिल्कुल अगर ठीक नहीं कर रहे हो, जो इकदाम कर रहे हैं वो तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रोग्राम को क्लोज करते हुए सबसे पहले डॉक्टर कंधा गुलाम शबीर साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने चकवाल से हमें यहाँ पर प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ इज़ारा में चोइस साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम रज़ा चोइस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे दुरुस्त कर रहे थे, हुकूमतें इस किस्म के इकदाम नहीं करती कि अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही सोसाइटी की करीम के साथ जुल्म किया जाए, उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जाए। इस वक्त पूरी की पूरी मेडिकल कम्युनिटी जो है वो परेशान है, फिक्रमंद है कि उनके प्रोफेशन के साथ होने क्या वाला है और किस तरफ वो जा रहे हैं। उनकी अगर डिग्रियां जो हैं डी रिकगनाइज हो रही हैं, अगर उनमें जो नीचे आप आ रहे हैं, म्यार नीचे जा रहा है, आपके बच्चे परेशान हैं, तो खान साहब सोचें ये वही बच्चे हैं जो आपके नारे लगाया करते थे, जो तब्दीली की बातें किया करते थे। ये वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये समझा था कि इमरान खान साहब आएंगे तो उनका मुस्तकबिल मजीद महफूज होगा, मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे एक नए पाकिस्तान में। लेकिन वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, वो परेशान हैं, वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, उनका मुस्तकबिल जो है वो तबाह किया जा रहा है। ये आपकी हुकूमत में हो रहा है। और अगर ये सब कुछ जारी रहा तो जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जो कुछ लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हुआ था, मुझे नहीं पता इसमें सियासी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा बुरा होगा, इससे ज़्यादा सख्त होगा। अल्लाह हाफिज़।